दोस्तों, बिहार में नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार बीजेपी ने वोट चोरी करी है या नहीं करी है, इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो को पूरी देखना। ये वीडियो थोड़ा राजनीतिक है, इसमें थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं जिस पे हम बात करेंगे और उससे समझ में आएगा कि कैसे बिहार में वोट चोरी हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री मोदी जी, जो लोकसभा में उनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और लोकसभा में उनके पास टोटल सीट 290 है। एंड बिहार में जेडीयू यानी नीतीश कुमार वो बीजेपी के साथ है एनडीए गठबंधन में, और लोकसभा का सीट नीतीश कुमार के पास 12 सीट है, जिसका पूरा गठबंधन मोदी जी को गया हुआ है। लेकिन समस्या ये है कि अगर नीतीश कुमार इस बार बिहार से चुनाव हार जाते हैं या मोदी जी हार जाते हैं तो नीतीश कुमार अपना पलटी मार देता और आरजेडी से वो गठबंधन कर लेता, और उसके वजह से लोकसभा से 12 सीट सीधा माइनस हो जाता। यानी जो बीजेपी गठबंधन है, मोदी जी का सीट है, वहां से 12 सीट माइनस हो जाता और वो चला जाता कांग्रेस में। अब जैसे नीतीश कुमार कांग्रेस में जाता, उधर चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी पार्टी का नेता है, उसके पास टोटल 16 सीट है। तो राजनीतिक तरीके से इसको सोचा जाए तो कांग्रेस के राहुल गांधी ने बोला होगा चंद्रबाबू नायडू से कि अभी हम बिहार में सरकार गिराने जा रहे हैं, और जब बिहार में बीजेपी हारेगी उसके बाद आपको क्या करना है भाई, आपको हमारा समर्थन करना है, बीजेपी का समर्थन नहीं करना है, क्योंकि नीतीश कुमार को हम अपने में मिला लेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार अगर नीतीश कुमार बिहार से हारता और 20-25 सीट लाता तो 100% था नीतीश कुमार पलटी मार के आरजेडी में जाता। और उसके वजह से क्या होता, केंद्र की सरकार यानी जो 28 सीट है, नीतीश कुमार का 12 और चंद्रबाबू नायडू का 16 मिला के 28 सीट है, वो सीट मोदी जी का जो केंद्र में सरकार है 292, उसमें से 28 माइनस हो जाता और मोदी जी के पास बच जाता सिर्फ 264। और केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी गवर्नमेंट को 272 सीट चाहिए होती है। तो उसके वजह से मोदी जी किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार था कि बिहार से अगर हमें चुनाव जीतना है बिहार का, तो मैं सारा हद पार कर दूंगा। और वही हुआ बिहार में मोदी जी ने सारे हदें पार कर दी। मतलब जिस बिहार में बीजेपी गवर्नमेंट्स के बीजेपी विधायकों को जो वोट मांगने जब पब्लिक पास जा रहे थे, वो उनको रोंद रोंद के भगाया जा रहा था उस जगह से, उस गली से, उस मोहल्ले से, वहां पे मोदी जी जीत रहे हैं। आप एक उदाहरण देखिए, ये मैथिली ठाकुर, इनसे जब सवाल पूछा गया कि भाई ब्लूप्रिंट क्या होता है, तो ये कहती है कि ये इतनी प्राइवेट मामला है, इसके बारे में कैसे बात करूं। अब इनसे पूछा गया ब्लूप्रिंट क्या होता है, लेकिन ये क्या समझती है कि ये ब्लू फिल्म के बारे में पूछ रहे हैं। और फिर क्या होता है, जब चुनाव होता है तो ये वहां से जीत जाती है, यानी अलीनगर से, बिहार के अलीनगर से ये जीत जाती है और विधायक बन जाती है। अब इन सब चीजों में धांधली कैसे हुई, इस चीज को भी समझते हैं हम। सबसे पहले तो बिहार में जो वोटिंग हुआ है, आपने देखा होगा कि बिहार के वोटिंग के दौरान कितना ज्यादा धांधली हुआ है। कहीं पे सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया जाता था, यानी जहां वोटिंग हो रहा था वहां पे सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया। कहीं पे बूथ पे क्या होता है कि वोटिंग मशीन खराब हो जाती है, ईवीएम खराब हो जाता है। इसके बाद कितने फर्जी वोटर्स हैं जिसके पास 4-4 स्टेट की वोटर कार्ड है, वो सब जाके वोट दे रहे हैं, हर स्टेट में जाके वोट दे रहे हैं। संविधान का रूल है भाई, 1 वोटर 1 वोट, यानी किसी भी इंसान के पास, वो किसी भी स्टेट में रहे भारत के, उसके पास सिर्फ एक वोटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखा गया कि बहुतों लोगों के पास बहुत सारे वोट है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, इन लोगों के पास 4-4 5-5 वोटर आईडी कार्ड है। ये दिल्ली में भी वोट करते हैं, हरियाणा में भी वोट करते हैं, बिहार में भी वोट करते हैं, ऐसे लोग। अब अमित शाह को राजनीति का चाणक्य कहते हैं, लेकिन रियलिटी में वो चाणक्य नहीं है। बोला जाए तो वो चोर है, क्योंकि पटना में वो बैठ के सिर्फ यही सब षड्यंत्र रच रहे थे। अमित शाह पटना के होटल में बैठे थे, वहां पे ऐसा ही षड्यंत्र रचा जा रहा था। हुआ क्या कि भाई बिहार में जो चुनाव जितने भी धांधली हुआ है, वो सारा लीडिंग अमित शाह के द्वारा कराया जा रहा था। अब कांग्रेस का एक नेता ये बता रहा कि अमित शाह जब जिस होटल में रुके थे, वहां जब अमित शाह से कोई मिलने आता था तो वहां की जो सीसीटीवी कैमरा है उस पर पेपर लगा दिया जाता था, ताकि कोई देखे नहीं कि कौन बंदा आ रहा है मिलने उससे। हमने सुना प्रधानमंत्री की कुछ रैलियां काट दी गई, घबरा गए, भीड़ कम आ रही है, रिस्पांस नहीं मिल रहा, पहला चरण का आंकड़े उनके सामने भी आ गए हैं। यहाँ इस होटल में छिप छिप कर गृह मंत्री लोगों से मिलते हैं, सीसीटीवी पर टेप लगा देते हैं। क्या हो रहा है ये चुनाव हार चुके हैं। कट्टा को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं प्रधानमंत्री, फिर बोल रहे हैं कट्टा को लेकर। भाई तो हम तो कह रहे हैं नीतीश बाबू को कट्टा ले जाइए, कहीं से लगाइए इनकी कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। अब वो कौन था, ऐसा कौन सा सीक्रेट अधिकारी है जो कि अमित शाह से मिलने गया और वो कोई नहीं देख सकता उसे? तो वो सारे चुनाव आयोग के ही लोग होते हैं, ऐसा रिपोर्ट बताती है। जो आपने देखा होगा कि एक खाली बक्सा का ट्रक आता है सीतामढ़ी में, एक खाली बक्सा का ट्रक आता है और बिना किसी परमिशन के स्ट्रांग रूम में घुस जाता है। स्ट्रांग रूम जहाँ पे कि हर जिला का वोटिंग जो बूथ का होता है ना, वोटिंग मशीन, वहाँ पे जो वोट हुआ होता है वो सारा वोट रखते हैं। अब वहाँ पे एक गाड़ी घुसती है जिसमें कि खाली बक्से होती है। अब हो ना हो उस बक्से में वो जो वोटर्स हैं, जैसे ये बीवीटी पेपर आप देख रहे हो, इस बीवीटी पेपर वाले जो वोट होते हैं वो वोट उसी बक्से में डाल के नदी में बहाया गया हो। ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे सबूत आपको दिया जाएगा। 1-2-3-4 चीजें ही होती है जिसके वजह से हमें पता लगता है कि धांधली हुई है। एक सबूत ये मिला कि एक आदमी के पास 3 वोटर है, 3 वोट कर सकता है वो। अब दूसरा सबूत ये मिल रहा है कि भाई बीवीटी पट के पेपर वो जमीन पे पड़े हुए हैं। तो ऐसा धांधली अलग अलग बूथों पे अलग अलग तरीके से हुआ होगा। एक ट्रक सीतामढ़ी में घुसा था, हुआ ना हुआ बिहार में जितने भी स्ट्रांग रूम है उन सब में ऐसे ट्रक घुसे होंगे।
अब सीतामढ़ी का पता लग गया तो लोगों का, वो लोग वहाँ पे एक्टिव थे, पता लग गया, दूसरी जगहों का पता नहीं लगा। तो यहाँ पे ये धांधली हुई है और इन सब शक के आधार पर केस होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग पे आप केस नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, ऐसे डायरेक्टली केस नहीं कर सकते। ये चुनाव आयोग के लिए कानून बनाया हुआ है कि भाई आप चुनाव आयोग पे डायरेक्टली केस नहीं कर सकते, और ये बनवाया किसने? बीजेपी गवर्नमेंट ने। अब बिहार में एक पॉइंट और बताता हूं कि बिहार में जो इस बार वोटिंग हुआ है उसमें पहले चरण में 3,75,00,000 लोगों ने वोट किया और दूसरे चरण में 3,70,00,000 लोगों ने वोट किया। और जब इन दोनों को जोड़ा गया तो बिहार में टोटल वोटिंग हुआ 7,45,00,000। अब ज्ञानेश्वर कुमार जी कहते हैं कि बिहार में जो टोटल वोटर है, जो रियल वोटर, जिनका वैलिड वोटर है, जिनका वोटर कार्ड है, जो वोट देने के लायक है, वो टोटल वोटर्स हैं 7,42,00,000। तो ये 3 लाख वोटर्स कैसे बढ़ गए? उसके बाद चुनाव आयोग कहते हैं कि 66% वोट हुआ है। अब मानो 7,42,00,000 लोग हैं और उसके 66% वोट हुए हैं उसमें से, यानी 7,42,00,000 लोग हैं जिन्होंने वोट करा है बिहार में इस बार। अगर उसका 66% निकालते हो तो टोटल निकलता है 4.90, मतलब 4,90,00,000 लोग। तो वोट 7,45,00,000 कैसे पड़ा? पहले तो 3 लाख की चोरी, इसके बाद अब जब जितने लोगों ने वोट करा उस हिसाब से लगभग 2.5 करोड़ की चोरी। 2.5 करोड़ वोटर्स कहाँ से आए? ये एक सवाल है। अब समस्या ये था कि बिहार में आरजेडी जो है, महागठबंधन, उसको 30-35 सीट दी गई है, मान लो 35 दी गई है उनको सीट। उसमें क्या हुआ कि ये पूरा जो चुनाव हुआ ना वो सारा स्क्रिप्टेड था, पहले स्क्रिप्ट लिखा हुआ था। मोदी जी का कहना था कि भाई जेडीयू को तो हम यहाँ से हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी 101 पे चुनाव लड़ रही थी, दोनों बराबर सीट पे। तो मोदी जी ने सोचा होगा, बीजेपी ने सोचा कि यार इसको यहाँ से हटाएं कैसे। अब इसको नहीं हटा सकते हैं तो इसका सबसे आसान तरीका है कि विपक्ष को कमजोर कर दो, उसको इतना कमजोर कर दो कि कोई भी हमारे गठबंधन से पलटी मार के विपक्ष के गठबंधन में जाके सरकार ना बना पाए। तो वही किया, विपक्ष को क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। अब बिहार में महागठबंधन को 35 सीट मिला है। अगर नीतीश कुमार पलटूराम पलटी मार के आरजेडी के साथ भी जाता है तो भी आरजेडी की सरकार नहीं बनती है बिहार में, महागठबंधन की सरकार नहीं बनती है। तो ये एक पुख्ता पॉइंट था कि भाई स्क्रिप्ट लिखो ऐसा जहां पे कि हम हारे नहीं, और इसको कहते हैं चोर वाला स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 35 सीट मिला है आरजेडी को, लगभग 85। तो अगर आप 85 में 35 जोड़ भी देते हो तो भी महागठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। तो सिंपल सी बात है, जब महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी तो जेडीयू से कोई पलटी मारेगा नहीं, नीतीश कुमार नाथ कहीं नहीं जाएगा, वो बीजेपी के साथ जुड़ा ही रहेगा। और दूसरा ये था कि बीजेपी चाहता ही नहीं था कि इस बार नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये स्क्रिप्टेड था, पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड था ये चुनाव, और ये सच है। अब देखिए ये चीज़ें चेंज हो सकती है, ये चीज़ें चेंज हो सकती है, अभी भी सिचुएशन बदल सकता है अगर नीतीश कुमार अभी भी पलटी मार जाए। अब जब अगर वो उसको मुख्यमंत्री बनाया नहीं जाएगा तो अगर वो अभी भी पलटी मार जाए और वो चला जाए आरजेडी की तरफ, आरजेडी के साथ मिल जाए, तो भी गवर्नमेंट गिर सकती है बीजेपी की, केंद्र में गवर्नमेंट गिर सकती है। बिहार में नहीं गिरेगी, बिहार में तो बीजेपी की ही गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन केंद्र में गिर जाएगी। कैसे? अब ये होगा कि जैसे वो उधर जाएगा तो केंद्र से सीधा 12 सीट हट के चला जाएगा कांग्रेस में, और कांग्रेस ने ऑफर कर रखा होगा चंद्रबाबू नायडू को कि आपको प्रधानमंत्री हम बनाने वाले हैं, आप हमारे तरफ आ जाइए। और जैसे चंद्रबाबू नायडू गया, बीजेपी गिरेगी धड़ाम से। ये चीजें हो सकती है, लेकिन ये मुद्दा पूरा था बिहार चुनाव के ऊपर, पूरा बिहार के ऊपर था कि भाई बिहार में कैसे खेल खेलना है, और इसी तरीके का खेल बिहार में खेला गया है। और हाँ, रही बात चुनाव चोरी का, तो चोरी हुआ है। कहीं पे वीवीटी पेपर बाहर फेंका हुआ है, कहीं पे जो स्ट्रांग रूम है जहाँ पे वोटिंग मशीन रखी हुई है, वहाँ पे आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए सीसीटीवी कैमरा बंद हो जा रहा है। तो उस आधे घंटे में ही तो खेल हो गया होगा। अब कहीं पे खाली बक्से की ट्रक पहुंच रही है और इसका कोई जवाब ही नहीं है, वो ट्रक वहां पहुंची क्यों थी? खाली बक्से वाली स्ट्रांग रूम में वो खाली बक्से वाली ट्रक पहुंची क्यों थी? इसका कोई जवाब नहीं है, और ये मुद्दा भी दब गया है, कोई सवाल ही नहीं उठा रहा इस पर। अगर वो खाली बक्से वाली गाड़ी पहुंची है वहां पे, ट्रॉली पहुंची है वहां पे, तो एक विधानसभा में पहुंची है वो, यानी सीतामढ़ी में अगर पहुंची है तो बिहार में और भी जगह है जहाँ पे स्ट्रांग रूम बनाएगा, वहाँ पे भी तो पहुंची होगी। और वहाँ पे क्या क्या होगा कि वो जो बीवीटी पट के जो पेपर होंगे उसे निकाल के एकदम प्यार से पानी में, नदी में बहाया होगा। ये चीज़ें वहाँ पे भी हुई होगी। और हाँ, मानो या मत मानो, इस बार जिस तरीके का रिजल्ट है, 89 सीट बीजेपी को मिला है, समझ रहे हो? आज तक मुझे नहीं लगता है कि भारत देश में, क्या पूरे दुनिया में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी होएगी जिसको कि 100% बहुमत से, जो डेमोक्रेसी वाला देश है, जहाँ लोकतांत्रिक देश है, पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है उस देश में। अब यहाँ पे भगवान भी अगर चुनाव लड़ता ना बिहार में, भाई उसको भी 90% सीट नहीं मिल सकता है, समझ रहे हो? बीजेपी को जो सीट मिला वो 90% सीट मिला है बिहार में। जेडीयू को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है, उसको 85% सीट मिल रहा है। आप सोचो किस तरीके का धांधली हुआ है बिहार में। विपक्ष को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया गया। प्रशांत किशोर ऐसा आदमी था जिसने बिहार को एक असली मुद्दा दिया था, और लोगों ने वोट तो वैसा ही करा है, वोट बिल्कुल वैसा ही गया है जैसे वोट जाना चाहिए था।
प्रशांत किशोर को भी वोट मिला है, आरजेडी को भी अच्छा खासा वोट मिला है, आरजेडी की सरकार तक बन जाती इस बार। नीतीश कुमार को बीजेपी को कोई देखना पसंद नहीं करता था इस बार बिहार में, लेकिन फिर भी इनकी सरकार बनी। रीजन यही था, भैंस भी हमारा हो लाठी भी हमारा हो तो क्या दिक्कत है, फिर तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। तो इस तरीके का धांधली बिहार में हो रहा है और सच में ये सच है कि वोट चोरी हुआ है। बहुत सारे सबूत मिले हैं, ऐसा नहीं है कि बिना सबूत के ये चीज़ें बोला जा रहा है। सबूत और प्रूफ के साथ ये बातें हो रही है कि वोट चोरी बिहार में हुई है। और राजनीतिक बात करें तो अमित शाह को जिसे आप चाणक्य कहते हो, वो चाणक्य नहीं है, वो चोर है। और पता लग गया होगा आपको कैसे। बाकी आपको क्या लगता है कैसे बिहार में बीजेपी की सरकार बनी? क्या सच में बीजेपी लायक थी, एनडीए लायक थी कि बिहार में वो सरकार अपनी बना ले? बाकी कमेंट करके जरूर बताना, क्या बिहार में चुनाव आयोग ने निरपेक्ष चुनाव करवाई है? कमेंट करके जरूर बताना।